हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज़। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अयूब शेख और सारा सत्तानी की फ़ाइट के बारे में कि दोनों की जो फ़ाइट 15 दिसंबर को हुई थी वो क्यों हुई थी और ऐसा कौन सा रीज़न था कि अयूब शेख ने घर छोड़ दिया और वो सोशल मीडिया पे आके उनके बारे में कुछ कुछ बोलने लगे। और सारा सत्तानी ने भी यूट्यूब पे आके अपनी वीडियोस के थ्रू अपडेट दिए हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन जो 15 दिसंबर की बात है वो अभी तक अच्छे से दोनों पक्षों के तरफ से सामने नहीं आई है। हालांकि अयूब शेख ने अपनी एक वीडियो में बनाया है जिसमें उन्होंने 15 दिसंबर को उनके साथ क्या क्या हुआ था उस चीज़ को उन्होंने बताया है और उनकी वाइफ ने उसका रिप्लाई किया है। तो सबसे पहले तो हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में जाने से पहले मैं एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ। तो वो कमेंट है, एक है वाहिदा खान करके, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि डियर सुनो, अयूब चाचा ने 15 दिसंबर को क्या हुआ बता दिया है, लेकिन सारा चाची ने नहीं बताया। अगर सारा चाची सही है तो उनको बोलो 15 दिसंबर को क्या हुआ वो बताएं, तो पब्लिक को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके पास सीसीटीवी का फुटेज है, ऐसा सारा चाची ने कहा है, तो उनको बोलो वो पब्लिक को बताओ। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो गाइज, ये मेरे को एक कमेंट मिला था जिसमें जो वाहिदा खान जी है वो मुझसे पूछ रही है कि अयूब चाचा ने तो सब चीज़ें बता दी है कि 15 दिसंबर को उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन सारा चाची ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डियर, आपका जो सारा चाची है उन्होंने भी अभी 15 दिसंबर को लेकर बात की है। हालांकि जो अयूब शेख ने बातें रखी है उन्हीं के ऊपर उन्होंने बोला है कि जैसे कि अयूब शेख ने बोला कि जो उनको सारा सत्तानी ने है मारा है, तो उस चीज़ को भी सारा सत्तानी ने एक्सेप्ट किया है। वो कंटिन्यू 15-20 दिन से लोखंडवाला जा रही थी, इस चीज़ को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन अयूब शेख की तबीयत ख़राब थी, वो उन्होंने मना किया है। और दूसरा, जो अयूब शेख बोलते हैं कि उनके घर में कैमरास लगे हुए हैं, तो वो उनकी वीडियो क्लिप उठा के सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती है कि तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो सायरा सत्तानी ने पहले बोली थी कि एक टाइम आता है कि जब घर के जो बेडरूम के कैमरे हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो हस्बैंड वाइफ का टाइम रहता है, चाहे वो आपस में झगड़ा करे प्यार करे, जो एक मोमेंट रहता है उस टाइम पे वो जो कैमरे हैं वो बंद हो जाते थे उनके घर के। और एक और चीज़ जो अयूब शेख ने बोली कि उनके बेटों ने भी उनको मारा, दीवार के साथ पटका। इस चीज़ को सारा सत्तानी ने मना किया है कि उनके बेटों ने उनको दीवार के साथ पटका और मारा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अच्छा चलो, एक चीज़ है कि मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर अयूब शेख को सारा सत्तानी ने मारा होगा तो क्यों मारा होगा। तो देखो, अगर आप पीछे जाओगे ना थोड़ा सा ना कहानी में, तो देखो वो अयूब शेख बोलते हैं कि 15 दिन पहले उनकी और उनकी वाइफ की और बच्चों की थोड़ी लड़ाई हुई थी उनके पहले हस्बैंड के लेके। तो चचा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, वाहिदा खान जी, आप भी अपने चचा से ज़रूर पूछना कि जो आपने जो उनके पहले हस्बैंड को लेकर बात की थी वो क्या बात थी, ठीक है। हम वो क्लियर करना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं, क्योंकि गुस्सा जो है वो उस टाइम से चल रहा था, क्योंकि आपने कुछ तो ऐसी बात बोली होगी जो उन लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, ठीक है। आपने क्या बात बोली है वो ज़रूर क्लियर करना, क्योंकि उसी बात के ऊपर ही सारी बातें है। और दूसरी बात, आपने प्यार की बात तो की नहीं होगी, आपने कुछ उल्टा सीधा ही बोला होगा उनके पहले हस्बैंड के लिए। और आपको पता है कि सायरा सत्तानी अपने पहले हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करती है और उनसे उनको जो 2 बच्चे हैं उनसे वो बहुत प्यार करती है। अभी वो दोनों जुदा हो गए, वो एक ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को छोड़ा नहीं और कभी भी बदनाम नहीं किया, तो वो उनके बारे में क्यों सुनेगी। तो 15 दिन पहले आपने उनको ऐसा बोला था उनके हस्बैंड को लेके, तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो जायज़ है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि आप बोलते हो कि सायरा सत्तानी ने हाथ उठाया। उस दिन आप बोल रहे थे कि सायरा सत्तानी 15 दिन से कंटिन्यू लोखंडवाला जा रही थी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लियर क्यों नहीं किया कि आपने सायरा सत्तानी से ऐसी क्या बात की कि उनका हाथ उठा, क्योंकि आपने ऐसी वैसी बात तो की नहीं होगी। आपने उनको करेक्टर के ऊपर आपने उनसे बात की होगी, उनके करेक्टर के ऊपर उंगली उठाई होगी, जैसे कि आपने उनके और उनके बेटे के रिश्ते के ऊपर उंगली उठाई। तो अगर वो लोखंडवाला जा रही है, आपको इतना ही शक हो रहा था उनके ऊपर, तो आपने एक दिन सूरत जाना कैंसिल क्यों नहीं किया और उनके साथ आप लोखंडवाला क्यों नहीं गई,
क्यों नहीं गए? मेरा एक क्वेश्चन ये भी है। आप अपने चचा से, वाहिदा खान जी, आप अपने चचा से ये ज़रूर पूछना कि आपने सारा सत्तानी को उस दिन क्या बोला। अगर वो लोखंडवाला जा रही थी तो आपने उस दिन उनको क्या बोला? गुस्सा तो पहले ही था, ठीक है, ऊपर से आपने कुछ ऐसा उनके कैरेक्टर के ऊपर बोला। और आपकी वाइफ है, आपको उनके बारे में पहले से ही पता था, चाहे वो उसका कैरेक्टर कैसा भी हो, आपको पता है। तो आप उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो? अगर आपको ज़्यादा ही शक हो रहा था तो आप पिछले 3 साल से जो उनके साथ हंस हंस के वीडियोस बना रहे थे, ऐसे प्यार भरी वीडियोस बना रहे थे, क्या वो फेक था? फिर जिस इंसान को अपनी वाइफ के कैरेक्टर पे शक होता है वो उसके साथ ऐसे वीडियोस नहीं बनाते, प्यार वाली वीडियोस नहीं बनाते हैं, ठीक है। और अब बताते हैं कि सारा सत्तानी लोखंडवाला क्यों जाती थी। तो गाइज़, यहाँ पे एक चीज़ जो सारा सत्तानी ने बोली है वो ये है कि आयुब शेख ने उनसे भी पैसे लिए थे बिजनेस के पर्पज़ से कि वो इन्वेस्ट करेंगे, तो वो उन्होंने लोखंडवाला में किए थे। तो उसी के सिलसिले में उनका बेटा और वो वहाँ पे जा रहे थे। देखो, सारा सत्तानी बहुत मेहनत करके पैसा कमाती है, वो चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो, पैसा सबके लिए उतना ही वैल्यू रखता है, चाहे कोई ज़्यादा कमाता हो चाहे कोई कम कमाता हो, क्योंकि कमाते वक्त सब मेहनत करते हैं। तो अगर उनका पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो ज़रूर वहाँ जाके देखना चाहेंगे कि क्या मेरा पैसा जो है सेफ़ है या नहीं है। और अब आप लोग सब लोगों को पता है कि पैसों के मामले कैसे होते हैं, ये चीज़ें जल्दी नहीं सुलझती है, और अगर ये चीज़ें बिगड़ जाए तो सारा सत्तानी पिछले 15 दिन से लोखंडवाला उन्हीं पैसों के सिलसिले में, उस बिजनेस के सिलसिले में, उस इन्वेस्टमेंट्स के सिलसिले में जा रही थी, जो कि उन्होंने शायद आयुब शेख को नहीं बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि उनके पैसे आयुब शेख ले रहा है। क्योंकि जब से वो 15 लाख का मैटर हुआ है तब से सारा सत्तानी को ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये जो उनका पति है वो जगह जगह से पैसे लेता है और उन पैसों को वो अपने बिजनेस में यूज़ करके दिखा देता है कि पैसा डूब गया है। और इसी चीज़ को लेकर और इसी तरह से उन्होंने सारा सत्तानी से भी बहुत सारे पैसे लिए, जगह जगह इन्वेस्ट किए, यानी कि उन्होंने सूरत में भी उन पैसों को इन्वेस्ट किया है, जिसके सिलसिले में वो सूरत भी गई थी और उन्होंने पैसे लोखंडवाला में भी इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो जब सारा सत्तानी को ये चीज़ पता थी कि उनके हस्बैंड ने उनके पैसों को इन्वेस्ट किया है, तो उनको बिना बताए वो ये सब चीज़ें कर रही थी कि भाई मेरा पैसा वापस आ जाए। और जब आयुब शेख को ये पता चला कि ये 15 दिन से क्यों जा रही, तो उनको कुछ और समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि किसी का पास्ट चाहे कैसा भी हो, ठीक है, आपको उनके पास्ट के बारे में पता था, लेकिन प्रेजेंट में वो कैसा है वो आप जानते हो। और जब एक सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाली वुमेन को उसके कैरेक्टर के ऊपर, या फिर एक खुददार औरत होती है, मेहनती औरत होती है, ईमानदार औरत होती है, उसके चरित्र के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो कोई भी नहीं सुन सकता, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे किसी का कैरेक्टर कैसा भी हो, लेकिन अगर सामने वाले उसके कैरेक्टर के ऊपर बोलेगा तो वो सुन नहीं सकता, क्योंकि तुमको किसी ने कोई हक नहीं दिया उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करने का। तो ये सब चीज़ों की वजह से सारा सत्तानी का हाथ उठा। और एक और चीज़ जो है मेरे मन में आ रही है, वाहिदा खान जी, आप अपने चचा से ज़रूर पूछना कि जब घर में इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ था, इतनी मारपीट हुई थी, कुटाई हुई थी, चाकू से अटैक हुआ था, तो उसके बाद सिचुएशन ऐसे कैसे नॉर्मल हो गई कि आपने उनके लिए चाय बना के दी, ठीक है। या तो फिर आप उस झगड़ा जो हुआ था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि आपने जिस तरीके से उस झगड़े को दिखाया, या फिर चीज़ें नॉर्मल थी, थोड़ी बहुत तू में हुई और उसके बाद आपको लगा कि अभी यहाँ से निकलना ज़रूरी है, तो अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा, या फिर ये लोग मुझे भेजेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने भी जो आयुब शेख है उन्होंने उनके पैसे उठा रखे थे सारा सत्तानी से बहुत ज़्यादा, तो वो तो ऐसे तो उनको जाने नहीं देते, तो उन्होंने वहाँ पे एक अच्छे तरीके से चाय पिलाई, कुछ सारा सत्तानी से बातें की और वो निकल गए, ताकि वो वहाँ से निकल सके और वो बाद में सोशल मीडिया पे आके उनको डिफेम कर सकें। क्योंकि अगर वो सच में प्यार करते तो ये सब चीज़ें वो सोशल मीडिया पे नहीं लाते। और दूसरी बात, सारा सत्तानी के लिए बोला है ना कि सीसीटीवी फुटेज, तो सारा सत्तानी ने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर की है कि वो कभी भी पब्लिक के सामने अपने बातें नहीं रखती है, पर्सनल बातें नहीं रखती है, लेकिन जब वो सिर्फ जवाब देती है अपनों को, यानी कि आयुब शेख को, तो आयुब शेख को तो उन्होंने जवाब दे दिया है जितना उनको देना चाहिए था। और उसके बाद भी सारा सत्तानी ने एक चीज़ बोली है कि वो बहुत जल्दी ही बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेगी विद प्रूफ, जिसका हम सब लोग वेट कर रहे हैं। तो गाइज़, आपका इस बारे में क्या कहना है
एक्चुअल में देखा जाए तो यही सब चीज़ें होती है कि जब आप किसी अपनी वाइफ के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हो और वो भी उसके बेटे को लेके, तो आपको मार पड़ना जायज़ है। आप इस लायक हो कि आपको मार पड़े आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करना आपका क्या कहना है।